चलिए अब आपको चुनावी अपडेट बताते हैं क्या कुछ होने वाला है आज, ये हम आपको बता दें। देखिए केरल में प्रधानमंत्री मोदी 2 चुनावी रैली करने वाले हैं। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री का चल रहा है। केरल के अलावा वो त्रिशूर तिरुवनंतपुरम में मोदी की जनसभा है। इसके अलावा भी एक और जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में पीएम की रैली होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये रैली है। तो वहीं देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार में 2 रैली करने वाले हैं। बिहार में दहाड़ेंगे। नवादा और औरंगाबाद में योगी की जनसभा होने वाली है और यहां अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की बात करें तो अमित शाह त्रिपुरा और मणिपुर में आज चुनावी रैली करने वाले हैं। यहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जयपुर शहर में अमित शाह का रोड शो होने वाला है। पूरी तरह से चुनावी माहौल में बीजेपी। तो वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मसूरी में जनसभा करने वाले हैं। जनसभा के जरिए वोट अपील करेंगे। तो जेपी नड्डा के पुडुचेरी में भी सभा है, रोड शो है। यहां भी जेपी नड्डा वोट अपील करते नजर आएंगे। अगर हम मायावती की बात करें, बीएसपी प्रमुख मायावती, आज 3 जनसभाएं मायावती की होने वाली है। इसके अलावा देखिए रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत में, जी हां पीलीभीत में 3 जगहों पर मायावती की अहम चुनावी सभाएं और रैली होने वाली है। यह चुनावी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर क्या बताएंगे मेरे सहयोगी अनामिका पांडे। तो चुनाव अपडेट यानी कि कहां पर रैलियां होनी है ये अनूप ने आपको बताया, लेकिन वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन जिसका एक और मुख्य विपक्ष दल है समाजवादी पार्टी, जिसमें टिकटों के बंटवारे के बाद टिकटें को बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक टिकट बदले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आदित्य यादव को टिकट दिया गया है, जो कि बेटे हैं शिवपाल यादव के। बदायूं से चाचा का टिकट काटा गया है और आज वही आदित्य यादव अपना नामांकन बदायूं से भरने के लिए जाएंगे। बदायूं से टिकट दिया गया है आदित्य यादव को। दरअसल शिवपाल यादव ने पहले कहा था कि वो टिकट नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। और परिवारवाद पर जब इस पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इसमें परिवारवाद वाली कोई बात नहीं है, जो योग्य है उसे टिकट मिलेगा। और देखिए सपा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा में टिकट बदलने का सिलसिला जारी है। जी हां, बदायूं के बाद सुल्तानपुर सीट पर भी प्रत्याशी बदल दिया गया है। सुल्तानपुर से राम भुआल प्रत्याशी अब प्रत्याशी होंगे और वहीं भीम निषाद जिनको पहले टिकट दिया गया था उनका टिकट काट दिया गया है। तो देखिए पहले बदायूं और अब सुल्तानपुर सीट से भी प्रत्याशी बदल दिया है। समाजवादी पार्टी ने सपा में टिकट बदलने का सिलसिला जारी है। सुल्तानपुर से अब राम भुआल निषाद जो है वो प्रत्याशी होंगे। भीम निषाद को पहले यहां से टिकट दिया गया था, उसके बाद उनका टिकट काट कर यहां प्रत्याशी बदल दिया गया है। तो सुल्तानपुर में अब राम भुआल जो है वो प्रत्याशी होंगे सपा के। भीम निषाद को पहले टिकट दिया गया था लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। प्रत्याशी बदल दिया गया है सुल्तानपुर में सपा की तरफ से। ये बड़ी और अपडेट खबर आपको बता रहे हैं। लगातार सपा में टिकट के बदले प्रत्याशियों को बदलने का काम चल रहा है। पहले ऐलान किया जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरे उम्मीदवार को फिर टिकट दिया जाता है। संभावित उम्मीदवार सामने वाले विरोधी के देखते हुए यहां टिकट बदला जा रहा है, प्रत्याशी का नाम बदला जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी में टिकटों को बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार आपको हम खबर बता रहे हैं। सुल्तानपुर और बदायूं से चेहरे बदल दिए गए हैं। क्या कारण है आखिर कि मंथन नहीं किया जाता है या अचानक से आनन फानन में टिकट दे दिया जाता है, या जिसको टिकट दिया जाता है वो सपा के टिकट पे चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है कि बाद में बदलाव करना पड़ता है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे, इस रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा चुनाव सिर पर है। पहले चरण के चुनाव में महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में उथल पुथल का दौर अभी भी जारी है। जारी है बार बार टिकट बदलने का सिलसिला। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि 24 के इस महासंग्राम में मैदान में किसको उतारे। मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, नोएडा समेत कई ऐसे सीट हैं जहां समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को लेकर खूब माथापच्ची की और बार बार अपने अपने प्रत्याशी तक बदले। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की साइकिल किस तरह पंचर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी नई लिस्ट में बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया है। दोपहर 2 बजे आदित्य यादव बदायूं लोकसभा से नामांकन करेंगे। नई लिस्ट में सपा ने सुल्तानपुर सीट पर भी अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। भीम निषाद की जगह राम भुआल निषाद प्रत्याशी होंगे। बदायूं सीट से यह तीसरी बार उम्मीदवार बदला गया है। सबसे पहले बदायूं लोकसभा सीट पर धर्मेंद्र यादव को उतारा गया था,
फिर उनकी जगह अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को मजबूत उम्मीदवार के तौर पर पेश किया, लेकिन अब शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश अब तक करीब दर्जन भर सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल चुके हैं। इनमें कुछ सीटों पर तो 3 बार तक प्रत्याशी बदले गए हैं। समाजवादी पार्टी अब तक बदायूं, सुल्तानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, बागपत, मिश्रिख, नोएडा, संभल और खजुराहो में अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश ने एक के बाद एक प्रत्याशी बदले हैं, सवाल उठ रहा है कि क्या वो चुनावी प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं? क्या अखिलेश को अभी से हार का डर सता रहा है? तो दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है। हालात ये हैं कि कल तक जो मैदान में उतर कर प्रचार कर रहे थे, वो अपने आज विरोधी नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर वाराणसी घाट में नमो घाट पर फैशन शो का आयोजन किया गया। अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री कृति सेनन रैंप वॉक करते नजर आए। कृति सेनन ने रेडिश मैरून कलर का लहंगा पहना था, तो रणवीर सिंह ने ब्राउन कलर का बनारसी ब्रोकेट पहना हुआ था। धरोहर काशी के थीम पर आधारित फैशन शो में काशी के बुनकरों की बेहतरीन कारीगरी देखने को मिली। इस कार्यक्रम में 20 देशों के राजनयिक और राजदूत, प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर, बॉलीवुड हस्तियां, बुनकर समुदाय संघों के प्रमुख ने हिस्सा लिया। और चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। नेहरू गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। सभी को चौंकाते हुए बांके बिहारी मंदिर भगवा चोला धारण करके पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की, जहां भगवा चोला धारण करके बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रॉबर्ट वाड्रा कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, जिससे लोग थोड़ा हैरान भी हैं कि पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा। हालांकि आमतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा चुनावी मौसम में मंदिरों में दर्शन करते जरूर देखे जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का भगवा चोला धारण करके दर्शन करना, जो भगवा चोला धारण करके पहुंचे, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि देश में सुख शांति का माहौल बने रहे और मेरा पूरा परिवार देश के साथ लगा हुआ है, प्रचार कर रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं और जो भी उसका समाधान होगा ज़रूर मेरा परिवार ढूंढेगा। राहुल प्रियंका की मेहनत समझे और जो मैं प्रार्थना करने आया हूँ वो सफल हो और देश के जो आवाज़ है उसको बुलंद करना है और एक सेक्युलर देश को आगे रखना है और मेरी प्रार्थना हर जगह देश के हर कोने तक पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा, जानसठ क्षेत्र में ढही 2 मंजिला इमारत। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुजफ्फरनगर की यह घटना है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में दिखा आग का तांडव। गोदाम में आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने एक अभियुक्त को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। यूपी के बदायूं में फांसी के फंदे पर झूलता मिला युवक का शव। लोगों में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में संसदीय चुनाव का बहिष्कार, सड़कों पर उतरे लोग, बैनर लगाकर की नारेबाजी, कहा नाला नहीं तो वोट नहीं। यूपी के बहराइच में नेपाली पासपोर्ट के साथ नेपाली युवक गिरफ्तार, इंडियन वोटर आईडी कार्ड और फर्जी दस्तावेज भी बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया खुलासा, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म, आज कोर्ट में होगी पेशी। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया मोदी की गारंटी। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा भारत की नई तस्वीर के लिए गठबंधन का करेंगे साफ, मोदी की गारंटी पर लड़ेंगे चुनाव। आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। केरल में 2 रैलियों को संबोधित करने के बाद तिरुवनंतपुरम में भी जनता को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, अगरतला, इंफाल और मणिपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। एक और बड़ी खबर इस बीच, राहुल और कांग्रेस पर गुलाम नबी आजाद ने हमला बोला है। राहुल गांधी को पाकिस्तान जाना चाहिए, भारत एकजुट है, पाक खंड खंड है। तो पाक को एकजुट करने जाए राहुल, ये गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं, लगातार हमला बोल रहे हैं। पाक को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी को पाकिस्तान जाना चाहिए। देश के मुद्दों से परिचित नहीं है राहुल गांधी, क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। मैंने बताया था यात्रा करनी है तो करोड़ों लोगों को अगर जोड़ना है तो महंगाई मुद्दा रखो, बेकारी बेरोजगारी मुद्दा रखो, लेकिन नहीं माने तो आपके साथ हजारों करोड़ों हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चलेंगे, मजदूर करोड़ों नौजवान चलेंगे। नहीं कहा भारत जोड़ो, और भारत तो जोड़ गया है सरदार पटेल और नेहरू ने। 1947 में तुम पैदा नहीं हुए, तुम जरा हिस्ट्री पढ़ो, तुम सोचो अभी भारत जुड़ा ही नहीं। भारत तो कब का, सिर्फ 75 साल में जुड़े हुए। जिस आदमी को ये भी नहीं मालूम है कि